हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि कल आपके 2:30 बजे यानी 2:30 को आपका पंच का बादशाह नॉन स्टॉप होने वाला है। ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो हमने सारी चीजें कवर कर दी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स, अगर मैं बात करूँ अप्रिसिएशन की, अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो सारी चीजें ए टू जेड मैंने क्या कवर कर ली। अब यहाँ पे आपकी बड़ी डिमांड पे कि सब पीवाई की कुछ लेकर एक्चुअली आपकी डिमांड नहीं थी, लेकिन हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन। अब मैं एक एक करके सारी चीजें करने वाला हूँ। तो चलो आपके क्या हम लोग क्या स्टार्ट क्या करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, मैं 2019 20 23 क्या 21 में एक्चुअली पेपर नहीं था अवेलेबल, तो हमने वो नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि एग्जाम्स नहीं हुए थे। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये कौन सा पेपर उठा लेंगे 100 मार्क्स का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे पूरा लैंग्वेज 100 मार्क्स के लिए कर दिया गया था। तो इस वजह से 100 मार्क्स का दिख रहा है, बट हमारा क्या है भैया, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहली चीज क्या गया, आप लोग भी साथ ही साथ आंसर लिखोगे। क्या बोला, व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू इज कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। अब फॉलोइंग फ्रेज यूज करके मुझे क्या एक सेंटेंस क्या बनाना है, तो मैं क्या बता टू लुक इनटू, क्या किसी चीज में आपको चेकआउट करना, तो मैं लिख सकता हूं आई वाज अबाउट टू लुक इनटू द मैटर, या फिर टू लुक इनटू द सिनेरियो। मैं लिख सकता हूं टू लुक इनटू द मैटर, द मैटर आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है, द मैटर। नेक्स्ट क्या है, क्या बोला गया मैंने कहीं बोला गया है, मैंने बोला है कि पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या बोला है, आई जस्ट हैड टू डू इट, आई जस्ट हैड टू डू इट। तो देखो यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला, इंफिनिटिव तो टू और डू, ये हम आराम से कर सकते हैं, आप भी लिखते जाओ आंसर। नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट आई एम डन। ठीक है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिड यू हियर हिम ही विस्पर्ड। तो क्या बोला मैं मुझे कि डिड यू हियर हिम ही विस्पर्ड एंड आई एम सपोज टू, आपको क्या करना है, इसको पंचुएट करना है। तो मैं सीधी सीधी बात करता हूं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, I'll just enable my matter apostrophe here. Did you hear him, मैं लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया, डन। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। ठीक है, ही विस्पर्ड और फुल स्टॉप, अरे और इसको विस्पर्ड। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड क्लोज और वहां पे फुल स्टॉप आ जाए, ही विस्पर्ड, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है फाइंड आउट द हिडन वर्ड फ्रॉम अ मिनिमम 4 लेटर्स। अब हमें क्या बनाना है, हिडन वर्ड्स क्या फाइंड आउट करना है, और कम से कम 4 लेटर्स होनी चाहिए एक आपके एक वर्ड में। तो देखो यहाँ पे बताओ, तो DANC, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डांस लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं रेस लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर और क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं एनडीओ लिख सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं लिख सकता हूँ। फिर अगर मैं और अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डियर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं एक और क्या लिख सकता हूँ, उसको उल्टा कर दूंगा तो मैं रीड लिख सकता हूँ। तो देखो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें मैं यहाँ, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने सॉल्व कर दी है। फिर क्या बोला गया मुझे, spot the error in the following sentence and rewrite it. The novel was publishing in year 1952। देखो was publishing है। ठीक है, क्या वो 1952 से पब्लिश होता है? नहीं, गलत है ना भाई, यही तो गलती है। क्या आएगा, द नॉवल वाज पब्लिश्ड, तो ही इसका क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिखूंगा पब्लिश्ड इन 1952। डन। नेक्स्ट क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ वर्ब बोला है, मतलब एक्शन वाले वर्ड। देखो राइट दिया ई, ई से एक्शन क्या चालू है, ईट। टी से क्या चालू होगा, टॉक। के से क्या चालू होगा, कीप। इस तरह का हमने कल भी सॉल्व किया था। पी से क्या चालू होगा, पुश। ठीक है, डन। ओके, क्या बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आई कुड मैनेज वेल इनफ, आई कुड मैनेज वेल इनफ, ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ स्टेट कर रहा है। तो आपका देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इट मींस दैट इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, बताओ आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो ऑर्डर तो है नहीं, तो ये क्या हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्या ये हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या अभी हमारे पास, राइट टू पास्ट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर्स आर डबल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या हो गया, जिसमें ईडी आना चाहिए। तो मैंने बोला था 2 लर्न कर लेने के, एक हॉप्ड बोला था और एक रॉब्ड बोला था। ठीक है, अब ये दो है, दो आप दोनों में से आप एक भी क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। डन, ये भी हमने कर लिया। अब क्या बोला गया मुझे,
बोला गया है मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। अब ड्रीम है, आपको इसको नाउन की तरह भी यूज करना है और उसको एज अ वर्ब भी आपको क्या यूज क्या करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम टू ट्रैवल इन अ स्पेस, मेरा क्या ड्रीम था कि मैं क्या स्पेस में क्या ट्रैवल करूँ, नाउन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला गया, ड्रीम आई ड्रीम्ड अबाउट द ट्रिप इन वेगस, ठीक है। तो मैं ड्रीम कर रहा था, मैंने ड्रीम किया था क्या कि मैं वेगस में ट्रिप के लिए जाऊंगा। खत्म हो गया, इतना इजी सिंपल। अब क्या दिया है, वी सॉ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, हमें क्या बोला, वी सी अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। अब ये देखो, अब बहुत इजी है। अब क्या बोला है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद अ ट्री बेयर। तो अब लिखेंगे, चलो कंडीशन दिया चेंज द वॉइस, हाँ क्या है चेंज द वॉइस। तो देखो क्या दिया, अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स ना, अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखो बेयर्स ऑफ ऑल लीव्स, बेयर ये क्या हो गया आपका पास्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग वॉज लिखेंगे, वॉज। देखो यहाँ पे देखो बेयर है और यहाँ पे क्या दिया, सौ दिया, तो सौ दिया, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका वॉज लिखेंगे, वॉज। फिर आपका क्या आएगा, थर्ड फॉर्म का सौ का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, सीन। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय लिखेंगे, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, एंड दैट्स इट, वी आर डन। क्लियर है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, द डॉल्फिन, यहाँ पे एक्चुअली डॉल्फिन नहीं डॉल्फिन आना चाहिए था, स्टिल नॉट एन इश्यू। क्या बोला है, द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड, क्या डॉल्फिन मुझे सब कुछ देगा जो जो चीजें मुझे क्या जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये एज इट इज होगा, सिर्फ मुझे क्या देखना है, एक्शन वर्ड देखना है, एक्शन वर्ड के साथ क्या विल है। जब कभी भी हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो वी यूज हैव या फिर हैज। अब डॉल्फिन ने एक किया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैज। और वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड, ऑल आई नीड। ये मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया, द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर इन द वर्ल्ड आपको क्या बोला गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव और कंपेरेटिव, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली चीज क्या अभी बोला है मुझे, पॉजिटिव क्या बोला गया, तो अब देखो बहुत प्यार से करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, इसकी कौन सा टाइप वाला है, ये यूनिक वाला टाइप है कि मेनी वाला टाइप है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो वन ऑफ दिया आता है, इट मींस दैट ये मेनी वाला टाइप है। व्हाट आई एम सपोज टू डू कि मैं मेनी के पॉजिटिव में करूंगा या फिर मेनी के कंपेरेटिव में करना है। तो चलो करते हैं। अब मेनी के पॉजिटिव में हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, आपके वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। तो चलो लिखेंगे वेरी फ्यू, ठीक है, ऑनर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड very few honors in the world are as, sorry आ नहीं आएगा, is as great as the Nobel Prize, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेरेटिव करना है, तो कंपेरेटिव में गो विद द फ्लो व्हाट हैव गॉन थ्रू, ठीक है। चलो द नोबेल प्राइज प्राइज इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, एनी अदर की मोस्ट अदर देन मोस्ट अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया बाकी सारी चीजें, तो ये मैंने सॉल्व कर दे दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या दिया गया, मुझे दिया गया है कि आई मस्ट टेल द ट्रुथ, आई मस्ट टेल द ट्रुथ, व्हाट आई एम इंस्ट्रक्टेड टू डू कि पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड वर्ब एंड सेट इट अ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ऑक्सिलरी वर्ब मेरा बस्ट और निकलता है, और यहाँ पे क्या मुझे रिक्वायरमेंट बोली गई, नीड बोला गया, क्या बोला गया, नीड बोला गया, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, नीड होएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया मुझे, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड नेम इट। सबसे पहली चीज मुझे क्लॉज आइडेंटिफाई का क्या देना है, नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वेयर शटिंग डाउन, हिज मसल्स वेयर शटिंग डाउन, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, द नर्व्स दैट कंट्रोल, द नर्व्स दैट कंट्रोल, ठीक है। अब
ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। इसमें कुछ है नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। चलो 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 आगे 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 आगे। नहीं है नहीं है। हाँ देखो, अब इनडायरेक्ट में दिया आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, तो इसका हमारा क्या रहेगा, आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देंगे। फिर क्या बोला, मेक रीराइट मेकिंग इट एन अफर्मेटिव, आई कांट पे यू। अब देखो क्या बोला गया, आई एम सपोज, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव रहता है हम उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। देखो आई कांट, अभी कैन नॉट भी है, कांट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैन नॉट भी बोलते हैं। तो मैंने एबल टू अनेबल टू सिखाया आपको। तो आई कैन नॉट है, तो कैन नॉट क्या प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या जाता है, एम जाता है। आई एम, कैन नॉट है तो कैन नॉट की वजह क्या आएगा, आई एम अनएबल टू पे यू। समझ में आ गया, डन। तो ये हमने कर दिया। धीरे धीरे, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, इट हैज सोल्ड मिलियन ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेट इट इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। क्या बोला गया, मोर देन 40 लैंग्वेजेस में क्या किया गया, ये ट्रांसलेट क्या किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब हमें क्या करनी है, हमें सॉल्व करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं, चलो करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, इट हैज सोल्ड मिलियन ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। लेट्स स्टार्ट। तो क्या दिया है, सबसे पहले हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल में करना है तो मैं लिखूंगा मार्कर मार्कर, it has sold millions of copies, translating it into copies, translating into more than 40 लैंग्वेजेस। समझ में आ गया, ये आपको करना है। अब क्या बोला गया, द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो देखो क्या दिया है, अब बिकेम है तो यहाँ पे क्या आएगा, डू डज या डिड, डिड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या पॉजिटिव में, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो बड़ा विसर्ट क्या आएगा, डिडंट इट, क्या आएगा, डिडंट इट आएगा। और ये मेरा आंसर बन गया, डन। मैंने ये भी चीजें कर ली। अब चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट अब मेरा क्या है, क्या है क्या है क्या है? चलो 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 जल्दी 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 फटाफट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या देखो क्या बोला है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट आई एम सपोज टू डू, इसकी मुझे डिटर्मिनर्स निकाले। तो डिटर्मिनर्स मतलब आर्टिकल्स भी आता है। तो यहाँ पे द आपका है, तो ये द मेरा डिटर्मिनर्स हो गया। अब क्या बोला था, पपीज नीड मोर अटेंशन। मुझे क्या बोला है, रीराइट द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो मुझे सेंटेंस को वापस से लिखना है। तो मैं ये नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो मैं लिख दूंगा पपीज, बता देता हूँ पपीज डोंट। क्या बोला गया, देखो मुझे पपीज डोंट, और आगे मुझे कंटिन्यू करने वाला, मतलब सीधा सीधा बात है भाई कि नेगेटिव वाला पपीज डोंट नीड मोर का क्या कर दूंगा मैं, लेस अटेंशन। और यहाँ पे मेरा ये वाला भी क्वेश्चन मैंने क्या सॉल्व कर दिया, डन, आई हैव डन इट, बैंग ऑन, डन। तो मैंने ये वाला देखो 2019 का मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 100 मार्क्स का था, भाई 100 मार्क्स का नहीं था, 100 मार्क्स का पेपर था। क्यों था, क्योंकि एक टाइम था जहां पे 100 मार्क्स के पेपर हुआ करते थे, 2019 में दिया गया था, बच्चों ने दिया था। ठीक है, इसलिए वो 100 मार्क्स का दिख रहा था। अब बाकी सारी चीजें आपको 80 मार्क्स की दिखेंगे। और फटाफट सॉल्व करना चालू करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से क्या एक एक चीजें क्या कर पाओगे। सबसे पहली चीज क्या बोला, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। हाँ, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, टू कंपाउंड वर्ड्स बोला गया, तो मेरा मोस्ट फेमस क्या, मूनलाइट और सनलाइट में यहाँ पे लिख दूंगा। तो मूनलाइट वे सनलाइट वे, तो मैंने मूनलाइट लिख दिया और यहाँ पे मैं सनलाइट लिख दूंगा। नेक्स्ट क्या दिया मुझे, पिक आउट द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, बड़ा ऑब्वियस बात है मैं आईएनजी लिखूंगा, वर्ब प्लस आईएनजी क्या है, टेकिंग। तो ये आ गया। अब क्या बोला, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, तो चलो एक एक करके मैं यहाँ पे क्या करना, सॉल्व करना क्या चालू कर देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहली चीज है भाई, आफ्टर ऑल ही डजंट पे,
समझ में आ गया? ये मेरा क्या बन गया, मेरा आंसर क्या हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या बोला गया है, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने हमेशा से बोला दो चीज लर्न कर लो, एक स्विमिंग लर्न कर लो और मैं एक हॉपिंग बोलता हूं। क्लियर हो गया? डन। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, सेम चीज है। एग्जामिन है तो ई से मैं क्या लिख दूंगा, ईट लिख दूंगा। टी से मेरा टॉक हो जाएगा, के से मेरा क्या हो जाएगा, कीप हो जाएगा, और पी से मेरा क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। डन, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला है मुझे, डू एज एक्टेड। डू एज एक्टेड क्या बोला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट आई एम आस्क्ड, रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। तो यहाँ पे चलो क्या बोला गया, रॉबर्ट आस्क्ड जॉन, ठीक है। चलो करता हूं मैं, रॉबर्ट आस्क्ड जॉन, ठीक है। अब आगे क्या करूंगा मैं, आगे मैं लिखूंगा दैट जॉन हाउ ओल्ड, आर का मैं क्या कर दूंगा, आर का बड़ा ऑब्वियस सी बात है, मैं ये सिंपल प्रेजेंट है तो उसके पास में हाउ ओल्ड, ओल्ड, 2 मिनट, हाउ ओल्ड शी वॉज, ठीक है। फिर क्या, जॉन रिप्लाइड, रिप्लाइड, जॉन रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड किया, दैट शी वॉज 13 years old। समझ में आ गया, ये मेरा आंसर क्या बन गया, डन। चलो नेक्स्ट। अब फीट और फीट है तो एक ये आप लोग बताओगे फीट फीट क्या होता है, एक लेग का फीट होता है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्लीज वाइप योर फीट, और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या आई वॉज, इट वॉज नो मीन फीट, ठीक है। अब क्या बोला गया, रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ नहीं करना है, देखो बहुत इजीली मैं बता देता हूँ। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो सीधा सीधा क्या आएगा, आई, ये पूरा हट आएगा, सिर्फ क्या आएगा, आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, डन। फिर क्या बोला है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद नो सूनर, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं लिख के बताता हूँ, एज सुन एज से किसको रिप्लेस कर दोगे, नो सूनर से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। अब क्या दिया, एस्केप दिया, ईडी दिया है तो ईडी है तो क्या आएगा, डिड आएगा। फिर क्या लिखा है, द थीफ लिख दोगे, द थीफ। अब एस्केप का भूत निकल गया, डिड तो क्या आ गया, एस्केप हो गया। कॉमा क्या हो जाएगा, देन आएगा, और बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, आपका आंसर क्या बन जाएगा, डन। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, ओए भाई साहब, ओ भाई साहब, डन डन। क्या बोला गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने करा है, मैं वापस करा देता हूँ कि अब ये क्या मेरा, ये मेरा मेनी वाला टाइप है, तो बड़ा ऑब्वियसली डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगा, वेरी फ्यू पहले आएगा, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा, वेरी फ्यू डिसीजंस, वेरी फ्यू लिखा मैंने। अब कहाँ खत्म हो रहा है, बेस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, डिसीजन आई हैव एवर मेड आर एज, बेस्ट का क्या आएगा, गुड, आर एज गुड एज इट इज, समझ में आ गया, डन। फिर क्या आएगा मेरा कंपेरेटिव, क्या आएगा, कंपेरेटिव आएगा, इट इज बेटर, बेस्ट का क्या होता है, बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजंस आई हैव एवर मेड, खत्म, ये हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब आगे, डू एज डायरेक्टेड, व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वाज डिगिंग, ठीक है। अब मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक वर्ब हो और एक आपका क्या होना चाहिए, सॉरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका प्रेडिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और लेकिन वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं करते। देखो यहाँ पे व्हेन द किंग अराइव्ड, तो यहाँ पे हमें मिल गया, तो ये व्हेन द किंग अराइव्ड इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये मतलब पूरा कर रहा है नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला था, ये जो बचा ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, द hermit listened to the king but said nothing। अब क्या बोला, द hermit listened to the king but said nothing, तो यहाँ पे अब हमें क्या यूज करना है, दो यूज करना है। अब दो हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है, पहले आएगा, दो द hermit listened to the king but said nothing, क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।
अब ये वाला देखो क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एन इंफिनिटिव, शी स्टार्टेड कंपीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। सबसे पहली चीज है मुझे क्या करना है, मुझे देखना है ये दिखा आपको कंपीटिंग, तो कंपीटिंग का क्या हो जाएगा, शी स्टार्टेड टू compete, ये हो जाएगा मेरा आंसर क्या है, शी स्टार्टेड टू compete एट इंटरनेशनल लेवल। रिटायर इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, रेसलर है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा हाउ कीन, हाउ कीन रेसलर हर फादर वॉज, क्या आएगा, हाउ कीन रेसलर हर फादर वॉज, डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब बोला गया पिक आउट द एडवर्ड्स, ये हो गया, राइट द रूट वर्ड ऑफ द, ये तो आप लोग ग्रामर वाला पढ़े थे। क्या रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या बोला, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा क्या आएगा, देखो एंड है, एंड दिख रहा है, एंड दिखा, अब एंड के पहले वर्ड के पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली, फॉर द प्रॉपर, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, नॉट ओनली क्या आ गया, नॉट ओनली प्रॉपर प्लानिंग बट, नॉट ओनली प्रॉपर प्लानिंग, एंड के बदले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम इज इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, डन। फिर क्या बोला, डू नॉट अलाउ द टाइम टू फ्लो, तो अब मुझे क्या बोला, इसको एक्सेप्ट करना है, मतलब पॉजिटिव करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द टाइम टू बी फ्लोड, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द टाइम बी अलाउड टू फ्लो, क्या है, लेट द टाइम अलाउड टू बी फ्लो, समझा, तो ये मेरा आंसर आएगा, ये भी मैंने लिख दिया, और ये वाला भी क्वेश्चन पेपर मैंने कवर कर दिया। अब चलो 2022 का चलते हैं, 2022 में क्या है, सेम चीज है, क्या बोला, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ ए बैच ही आस्क्ड, ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों, कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट करेंगे। तो क्या बोला गया, यू हैव नेवर, तो यहाँ पे चलो पंचुएट करेंगे, ये मैंने बता दिया है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, ठीक है, ही आस्क्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, खत्म हो गया। फिर क्या बोला, फाइंड आउट द 4 रिटन वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन। प्रोक्लेमेशन तो भाई ना जाने कितने बार मैंने बताया, प्रोक्लेमेशन में ट्रेन बनता है, ठीक है, फिर रेन बनता है, फिर ग्रेन रेन बनता है, समझ में आया, फिर पेन भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, 22 है ना भाई, 22 है, चलो वापस खुल गया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया मुझे, spot the error and rewrite the correct sentence, all the great religious teachers ask for the care, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे गलत क्या मालूम है क्या है, यहाँ पे टीचर्स नहीं आएगा, सिर्फ टीच अस टू, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, ये करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत इजी है, आप एबीसीडी पढ़ोगे, देखो आई एन सब सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब मैं तीसरे पे जाऊंगा, तो पहले इंडिस्प्यूटेबल है तो पहला ये आ जाएगा, ठीक है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो दूसरा ये आएगा, आर एस टी ये तीसरा आएगा, और ये चौथा आएगा, क्लियर हो गया। क्या बोला है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, अब ये वाला आप लोग करके मुझे बताओ, देखो क्या दिया है, कॉल दिया है, तो एल से क्या आएगा, एल से क्या आएगा, ये आप लोग क्या करोगे, मुझे लिख के बताओगे, मैंने वर्ड चेन वाले बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा के दे दिए। फिर क्या बोला है, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू दी म्यूजिक, तो म्यूजिक से क्या क्या आता है, आपका सॉन्ग आता है, आपका गिटार आता है, ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आपका वोकल्स आते हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीजें लिख लेना। फिर क्या बोला, बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फिट्स, ठीक है, तो अब क्या बोला है हमें, क्या ये चेंज द वॉइस है, तो क्या है, बिगिन डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फिट्स, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे मल्टीपल फिट्स, ठीक है, क्या दिया हमें, मल्टीपल फिट्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखो, कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखता इसको हटा के, मल्टीपल
feeds, अब ऐसे तो क्या लिखा are nourished, ठीक है, nourished by doctor, are nourished by डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। क्लियर हो गया? ये हमने क्या लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या हमारा, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर। तो देखो डायरेक्ट में बता देता हूं क्या दिया है, एज सून एज, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, नो सूनर से हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर वेंट है तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। नो सूनर डिड वी गो टू अ रॉकी बीच, कॉमा, कॉमा के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैन आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी, डन। और ये वेंट का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से वापस लिखना है, नो सूनर डिड वी गो टू अ रॉकी बीच देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। ये भी हमारा पार्ट क्या कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो सबसे पहली चीज मॉडल ऑक्सिलरी की अगर मैं बात करूँ तो क्या दिया हमारा यहाँ पे, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट। तो यहाँ पे क्या दिया, कुड दिया है, क्या कुड, कुड, ठीक है। तो कुड की अगर मैं बात करूँ तो कुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये हमें क्या सीख करता है, हमारा परमिशन हमें बताता है, क्या बताता है, हमारा परमिशन क्या हमें ये बताता है, डन। फिर नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या बोला है, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकेट्रॉनिक्स कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी। तो हमारा यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर मैं बात करूँ पहला वाला ही टाइप है, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकेट्रॉनिक्स कंप्यूटर, मतलब क्या कंप्लीट हो रहा है, नहीं, इसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्लियर हो गया? क्या बोला, डू एज एक्टेड, आई टुक अ न्यू नेम, क्या बोला है, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो यहाँ पे अब क्या बोला है, क्या हर महीने लेता, क्या मतलब क्या हो गया, व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, ठीक है, व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ। तो ये मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। फिर क्या बोला, अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ए एंड, देखो यहाँ पे एंड दिख रहा है, ये हमारा डिटर्मिनर्स है, डन। ये भी मैंने कवर कर दिया, चलो। तो ये दिया है, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट, सीधी सीधी बात है, देखो यहीं सीधा बता देता हूँ, एंड दिख रहा है, एंड के बदले क्या आएगा, बट ऑल्सो आ जाएगा, एंड के पहले वाले वर्ड के आगे क्या आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा। नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एंड बाकी सारे ब्ला ब्ला ब्ला, डन। नेक्स्ट क्या दिया है, 1968। अब ये क्या बोला है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। तो इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। तो यहाँ पे इसकी सीधी सीधी बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये अगर हम बात करते हैं हमारा कंपाउंड हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हो जाता है, डन। ये भी मैंने पार्ट कवर कर लिया। आगे 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 आगे, रिराइट यूजिंग एज वेल एज। तो सीधी सीधी बात है, क्या बोला गया है, टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एंड लेवल। तो आपको एंड को हटा के एज वेल एज डालना बस, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा, टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट एज वेल एज लेवल हैबिटेट। क्या आएगा हमारा, लेवल हैबिटेट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा। फिर क्या बोला है कि दिस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स। तो क्या बोला, पिक आउट द इंफिनिटी। तो टू प्रोड्यूस हमारा आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है, डन हो गया। ये वाला पार्ट भी हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या कवर अप कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी क्या हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट 2023 का, अरे ये भी डैमेज हो गया। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो अब ये वाला जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन में कराया था, लेकिन स्टिल हमें डिमांड है तो सप्लाई तो करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है, और एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करना, क्या चालू करेंगे। क्या बोला गया, he will not be able to stop them।
तो सीधी सीधी बात ऐसे कुछ अलग नहीं है, बस ये एच ये कैपिटल में आ जाएगा तो हमारा आंसर बन गया, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। ठीक है, फिर क्या बोला है, पिक आउट एन इन्फिनिटिव, तो देखो टू सिंक, ये हमारा आंसर है। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ब्रंच बन जाता है। स्मोक प्लस वॉक, स्मोक बन जाता है हमारा। स्टीफन हॉकिंग कंटिन्यू टू राइट अ प्रोलिफिक, क्या बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया है एंड आई एम सपोज टू पुट आउट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू द ब्लैंक, तो यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा, बट ऑब्वियसली बात हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग एक के बारे में बात किया है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होता था हैव यूज करते। क्या बोले, राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द वर्ड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप या वर्ड है, इसमें से सफिक्स हमें निकालना है या फिर प्रीफिक्स हमें निकाल के करना है, तो क्या आएगा हमारा, रिलेशन आएगा करेक्ट आंसर, तो हमारा रूट वर्ड आ जाएगा। डन। अब क्या बोला है कि डू एज एक्टेड, विल यू बाय माई हेयर, आस्क डेला, तो इनडायरेक्ट बोला है, तो डेला आस्क दैट, ठीक है, डेला आस्क दैट वुड शी बाय हर, वुड शी बाय हर हेयर, तो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्या बोला गया, फोर्ड रजिस्टर, यूनिवर्स, कॉमेट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम हो गया, स्पेसेस हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये यूनिवर्स में आ गया। अब क्या बोला, चेंज द वॉइस, डोंट मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे इंपरेटिव है तो क्या आएगा, लेट नो मिस्टेक बी मेड, ये मेरा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, डू यूज द गिवन वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, अफ्रेड और एडमायर्स, तो ये आप लिख सकते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम बट आई एडमायर हिज पर्सनालिटी, ये आप लिख सकते हो। फिर क्या बोला गया, अब ये एक सेंटेंस में बोला गया, अलग अलग सेंटेंस नहीं बोला, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड यूज करने, तो आपको लिखना है। फिर क्या बोला, ही टुक मी टू अ ग्रामोफोन रूम, अब ये सिंपल सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स में करना है, तो मैं लिख सकता हूँ, ही टुक मी टू द रूम इन विच ग्रामोफोन which had a gramophone, क्या आएगा, he took me to a room which had a gramophone। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। डन। एक्टेड, क्या बोला गया, इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज, एड अ क्वेश्चन टैग फॉर श्योर है कि सेंटेंस में वॉज है नॉट है क्या, नहीं तो हमारा क्या आएगा, वॉज नॉट आ जाएगा, वॉजंट इट आ जाएगा, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई लिव विद द डायग्नोसिस ऑल डे, तो हमारा है क्या, लिव्ड, लिव्ड है, ये क्या मेरा सिंपल पास्ट टेंस है, ऑलरेडी क्यों है कैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी हो गया हमारा। वो लड़की है कहाँ, वो लड़की, ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सिस्टर, अरे यार, ठीक है, व्हाट ही वाज लर्निंग टू प्ले सितार, तो डब्ल्यू एक एच क्वेश्चन है वो, अब इसको मैं पूछूंगा तो क्या लर्न कर रहा था, क्या प्ले करना, क्या लर्न कर रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ कि व्हाट वाज ही लर्निंग, क्या लिख सकता हूँ, व्हाट वाज ही लर्निंग, मेरा आंसर क्या आएगा, व्हाट वाज ही लर्निंग। फिर क्या आ गया, ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन सिटी, तो मेरा क्या कुड है, तो कुड क्या है मेरा वर्ड ऑक्सिलरी, और ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो सिटी में कैंसर हॉस्पिटल में क्या ट्रीट किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है। डन। लास्ट दिया है क्या, सेवन इज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, तो बस सीधी सी बात है, हमें करना है सिवान इज द इज नॉट द लास्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, ऐसा लिख देना है। फिर क्या बोला, हिज ब्रदर एंड टू सिस्टर वर अनेबल टू कम्पीट हायर एजुकेशन ड्यू टू देयर, इधर हाइडर दिया बड़ा हाइवर आएगा, तो यहाँ पे एंड दिया, एंड के पहले वाले वर्ड के आगे क्या लगा दोगे, नाइदर लगा दोगे, तो क्या बन जाए, नाइदर हिज ब्रदर, एंड के बदले क्या है, नॉट टू सिस्टर्स वर, अब मैंने बताया जब कभी नाइदर नॉर आएगा तो नेगेटिव हट जाएगा, तो अन हट जाएगा, तो क्या बताया, वर एबल टू कंप्लीट हायर एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी। डन। एंड दैट्स इट हियर व्हाट आई एम डन विद, मैंने सारे के सारे आपके पीवाई क्यूज करा दिए, पिछले साल का पिछले 4 साल के मैंने करवा दिया। आई वाज सपोज टू डू विद दी 5 इयर्स, बट 2021 के क्वेश्चन पेपर्स नहीं थे फॉर श्योर, क्योंकि वहां पे आपके कोरोना काल चल रहा था, तो एग्जामिनेशन की थोड़ी भाई दिक्कत हो गई थी। ठीक है, डन। तो यहाँ पे चीजें हो गई, साथ ही साथ आपको भी चीजें समझ में आएगा, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट हीरोज के यूट्यूब चैनल पे। और एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि भाई आपका कल 2:30 को पंजाब भाषा नॉन स्टॉप होने वाला है, तो रेडी हो जाना। ठीक है, तो चलो, जय हिंद दोस्तों।